जय श्री राम साथियों। आज हम बात करने वाले हैं राजा दशरथ के मुकुट का एक अनोखा राज। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ एक बार भ्रमण करते हुए वन की ओर निकले। वहाँ उनका सामना बाली से हो गया। राजा दशरथ की किसी बात से नाराज हो बाली ने उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दे दी। राजा दशरथ ने तीनों रानियों में से कैकेयी अस्त्र शस्त्र एवं रथ चालन में पारंगत थी। अतः अक्सर राजा दशरथ जब कभी भी भ्रमण के लिए जाते तो कैकेयी को भी अपने साथ ले जाते थे। इसलिए कई बार युद्ध में राजा दशरथ के साथ होती। तो जब बाली एवं राजा दशरथ के मध्य भयंकर युद्ध चल रहा तो उस समय संजोग बस रानी कैकेयी भी उनके साथ थी। युद्ध में बाली राजा दशरथ को भारी पड़ने लगा। वह इसलिए क्योंकि बाली को यह वरदान था कि उसकी दृष्टि यदि किसी पर पड़ जाए तो उसकी आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाती थी। अतः यह तो निश्चित था कि उन दोनों युद्ध में हार राजा दशरथ की ही होगी। राजा दशरथ युद्ध हारने पर बाली ने उनके सामने एक शर्त रखी कि वह अपनी पत्नी कैकेयी को वहाँ छोड़कर रघुकुल की शान अपना मुकुट यहाँ छोड़कर जाएं। तब राजा दशरथ को अपना मुकुट वहाँ छोड़ रानी कैकेयी के साथ वापस अयोध्या लौटना पड़ा। रानी कैकेयी की यह बात बहुत दुखी थी। आखिर एक स्त्री अपने पति के अपमान को अपने सामने या कैसे सह सकती थी। यह बात उन्हें हर पल काटे रहने चुभने लगी कि उनके कारण राजा दशरथ को अपना मुकुट छोड़ना पड़ा। वह राज मुकुट की वापसी की चिंता में रहती थी। तब श्री राम जी के राज तिलक का समय आया। तब दशरथ जी और कैकेयी को मुकुट को लेकर चर्चा हुई। यह बात तो केवल यही दोनों जानते थे। कैकेयी ने रघुकुल की आन को वापस लाने के लिए श्री राम के वनवास का कलंक अपने ऊपर ले लिया और श्री राम को वन भिजवाया। उन्होंने श्री राम से कहा था कि बाली से मुकुट वापस लेकर आना है। श्री राम जी ने जब बाली को मार कर गिरा दिया तो उसके बाद उनका बाली के साथ संवाद होने लगा। प्रभु ने अपना परिचय देकर बाली से अपने कुल के शान मुकुट के बारे में पूछा। तब बाली ने बताया, रावण को मैंने बंदी बनाया था। जब वह भागा तो साथ में छल के साथ वह मुकुट भी लेकर भाग गया। प्रभु, मेरे पुत्र को सेवा में ले लो, वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर आपका मुकुट लेकर आएगा। जब अंगद श्री राम जी के दूत बनकर रावण की सभा में गए तो वहां दोनों सभा में अपने पैर जमा दिए और उपस्थित वीरों को अपना पैर हिलाकर दिखाने को चुनौती दे डाली। रावण के महल के सभी योद्धा अपनी पूरी ताकत अंगद के पैरों को हिलाने में लगाई, परंतु कोई भी योद्धा सफल नहीं हो पाया। जब रावण के सभा के सारे योद्धा अंगद के पैर को हिला न पाए तो स्वयं रावण अंगद के पास पहुंचा और उनके पैरों को हिलाने के लिए जैसे ही झुका उसके सर से वह मुकुट गिर गया। अंगद वह मुकुट लेकर वापस श्री राम के पास चले आए। यह महिमा थी रघुकुल के राज के मुकुट की। राजा दशरथ के पास से मुकुट गया तो उन्हें पीड़ा झेलनी पड़ी। बाली से जब रावण वह मुकुट लेकर गया तो बाली को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। इसके बाद जब अंगद रावण से वह मुकुट लेकर आए तो रावण भी प्राण गंवाए तथा कैकेयी के कारण ही रघुकुल के लाज बच सकी। यदि कैकेयी श्री राम को वनवास नहीं भेजती तो रघुकुल का सम्मान वापस नहीं लौट पाता। कैकेयी ने कुल के सम्मान के लिए सभी कलंक एवं अवजस अपने ऊपर ले लिया तथा श्री राम अपनी माताओं को सबसे ज़्यादा प्रेम कैकेयी को करते थे। जय श्री राम सीताराम। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर।